जय। अब भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों का दुख का निवारण श्रीमद् भागवत कथा से हो गया। कहने का मतलब है भक्ति तो जागृत हो रही है आजकल भी, लेकिन ना तो ज्ञान है और ना वैराग्य। जैसे घर में गोपाल जी तो ले आए, वृंदावन जाते हैं, शौक शौक में गोपाल जी वहां से ले आते हैं, ना उनका विधि विधान पता है किसी को, कैसे उनको स्नान कराना है, कैसे भोग लगाना है, कैसे उनकी सेवा पूजा करनी है। भक्ति तो जागृत हो रही है, अच्छी बात है, भक्ति जागृत हुई, गोपाल जी ले आए, लेकिन थोड़ा ज्ञान भी जरूरी है कि उनको स्नान कैसे कराएं, कैसे उनका भोग लगाएं। सुबह स्नान करा दिया, करा दिया, नहीं कराया, थोड़ा रखते हैं, कोई मिष्टी रखता है, कोई कुछ थोड़ा पटक दिया, रखते नहीं पटकते, खा ले। आपके सामने प्रतिदिन मिष्टी रखी जाए, कितने दिन खाओगे? सुबह दोपहर शाम वही मिष्टी। यहां तो चींटी वगैरह नहीं लगती है, इंडिया में तो चींटी भी लग जाती है। कितने दिन खाओगे? तो क्या पूजा कर रहे हो आप? क्या भक्ति जागृत हुई? भक्ति सिर्फ उस मिश्री पर ना टिक जाए, जाकर वहां तक सीमित ना रहे। गोपाल जी मतलब छोटे से नहीं आए हमारे ब्रजवासी। यहाँ तो चाय में भी चीनी नहीं डालती। श्री राधे राधे। तो छोटा सा बालक ब्रजवासा आगे अपने आप कन्हैया का नाम लेते ही, जैसे घर में छोटा सा बच्चा रहता है, कितना ध्यान रखते हैं, कब भूख लग रही है, कब कपड़े बदलने हैं, कब सुलाना है, ऐसी ध्यान रखो उसका। सुबह स्नान कराओ, माखन मिश्री लगाओ, दूध का लगाओ, कोई बात नहीं। जो भी आप भोजन प्रसादी पा रहे हो उसको शुद्धता से बना लो। सात्विक भोजन, बिना प्याज लहसुन के वो भोजन ग्रहण करता है। चकाम चक खाता है हमारा ठाकुर जी। अगर कोई हमें बोले पर मिश्री खाओ, और आप हमें फिर क्या करते? मिश्री चढ़ा के, हे भगवान हमारी विपत्ति ने दूर कर दे। मिश्री खाने से उसका पेट नहीं भर रहा, तुम्हारी विपत्ति कैसे दूर करेगा? चकाम चक भोग लगाओ, बढ़िया प्रसाद बनाओ, नहीं तो लाओ मत वृंदावन से। कहने का मतलब ये है, लाओ मत, आपके ऊपर फिर पाप ही बढ़ेगा, बोझ बढ़ेगा। ला रहे हो तो उसका लालन पालन अच्छी तरीका से, चनौरी वनौरी या मिश्री नहीं, 56 भोग लगाओ। बहुत से बोलते हैं महाराज अरे सब कुछ चलता है, ये तो प्रेम के भूखे हैं, ये कौन सा खाना खा। अच्छा, अगर आपको इंडिया जाना तो वहीं की फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी ना। सब कुछ चलता है, या जाना इधर बस बैठ जाओ इधर, हाँ सब कुछ चलता है, वो बस पहुंचा भी दे आपको। कुछ नहीं चलता है, ये तुम्हारे किसी चीज के भूखे नहीं है, लेकिन प्रेम के भूखे हैं। लेकिन भोजन बनाओ, सुलाओ शाम को, ऐसी मत रहने दो सिंहासन पे ही। आपको कोई बैठा दे, बैठे रहो यहाँ। आप यहाँ पर आते हो दर्शन करने, सभी लोग ठाकुर जी मत्था टेकते हो, कभी आके पूछा इनसे कि आप खड़े खड़े परेशान हो गए होंगे, कभी बैठे कि नहीं बैठे, आप कैसे हो? आकर बोलना प्रारंभ कर देते हैं, जैसे मत्था टेका, फिर वो ढूंढेंगे चिल्लर विल्लर है कि नहीं, दान पेटी में डाली, और फिर उससे मांगना प्रारंभ कर देते हैं। आप जैसे वहां से एंट्री करते होंगे ना, ये मुंह फुला लेता होगा। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों के लिए, कि फिर से मांगने आ गया। जैसे कोई हमारे घर पर आए कुछ ना कुछ मांगने, फिर क्या बोलेंगे, यार इसकी तो डेली की आदत हो गई, फिर दिन कुछ ना कुछ मांगने आता है, डेली रोता है कुछ ना कुछ आके। कैसा लगेगा? ऐसी उसको लगता होगा। उसके बारे में तो जाके पूछो, भाई आप कैसे हो? खड़े खड़े थक गए होंगे, भाव ही नहीं है, तो भाव आना चाहिए। बोलते हैं मूर्ति तो निर्जीव है, इनसे क्या ताकत मिलेगी हमें, इनसे क्या मांगे। आप जो खाना खाते हो वो तो निर्जीव खाते हो, आटा कौन सा सजीव है? आटा भी निर्जीव है। ड्राई फ्रूट हम खाते हैं वो भी निर्जीव है, दूध पीते हैं वो भी निर्जीव है, उससे तो ताकत मिलती है हमें, तो मूर्तियों से ताकत क्यों नहीं मिलेगी? है? भाव ही तो है।
वो से बोलते हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते, मत मानो भैया। क्या मानते हो? हर जगह वही है, कण कण में वही है। भैया जब कण कण में वही है तो उसी कण की तो बनी हुई मूर्ति है, तो इसमें परमपिता परमेश्वर को नहीं दिखते। वो भाव आना चाहिए। अगर वो भाव नहीं आएगा तो आपकी विपत्ति दूर होंगी ही नहीं। भटक रहे हैं लोग, भटकते रहेंगे। 84 लाख जन्म भोगने वाले ये मनुष्य जन्म मिला है, फिर से पहुंच जाओगे वही। क्या परेशानी, एंजॉय करते रहो। सभी चीजों के लिए समय है हमारे पास, लेकिन भजन करने के लिए समय नहीं। ये साधु संत वृंदावन में वैसे ही नहीं बोलते, भाई भजन कर लो। भाई आपको वो बोल रहे हैं, हम यार व्यासपीठ से बोल रहे हैं भाई आप भजन करो, मुझे क्या फायदा मिलने वाला है? भाई आप भजन करोगे मुझे क्या फायदा है? आपका ही फायदा है। साधु संत बोलते हैं, सही बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं भजन करो भजन करो भजन करो, कोई भी भजन नहीं करता। आपके भले के लिए ही बोलते हैं। ये कथा हो रही है श्रीमद् भागवत। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास समय नहीं है। जब ऊपर वाला चाहे तो सबको 1 मिनट में फ्री कर देता है। वो कहां बिजी हो? अरे भगवान के लिए समय निकालो, वो तुम्हारे लिए समय निकालेगा। तुम बढ़ो 1 कदम, वो बढ़े 60 गुना बढ़ता है वो। और तुम हटो 1 कदम तो मैं लोहे की लाठ, तो लोहे का खंभा बन जाएगा। करते रहो तुम कुछ भी, कीड़े मकोड़े की तरह हैं उसके लिए। कितनी जगह जीवन है उसका, ब्रह्मांड नायक है वो। हमारी किसी चीज की जरूरत नहीं है उसको, हमें जरूरत है उसकी। तो उसके बारे में जानो, पहचानो, समय निकालो। सिर्फ भजन फ्री, भजन करने में कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता है। उसी चीज को नहीं करेंगे, पंडित जी के पास पहुंच जाएंगे, 11,000 दक्षिणा ले ले और हमारी चीज को खत्म कर दे। भाई पंडित जी तो भजन करते हैं, आप अपने घर में खुद करो, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भजन करो, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधु संत उपास क्या है? भजन ही तो है, सिर्फ प्रभु का भजन। बोलो राधे राधे। वैराग्य